क्या रेवत राम डांगा के साथ राजनीति खेली जा रही है? क्या रेवत राम डांगा की विधायकी जाने वाली है? बाकी दो की भी बात करेंगे, पर नाम सबसे ज्यादा रेवत राम डांगा का आ रहा है क्योंकि सरकार के अंदर थे, सरकार के विधायक थे और उनके साथ ऐसा हो गया तो हाईलाइट होना तो लाजमी बात है। बाकी लोगों का तो देखा जाएगा। सदाचार कमेटी में ये बात पहुंच चुकी है। सदाचार कमेटी जांच करती है कि विधायक के ऊपर कोई आरोप अगर लगा है, गंभीर आरोप अगर लगा है, तो उसकी जांच पड़ताल सदाचार कमेटी करती है। अगर सदाचार कमेटी तक विधायक की बात चली जाती है तो इसको कोई नॉर्मल बात नहीं माना जाता, बहुत बड़ी बात माना जाता है। जैसे कंवरलाल मीणा, उनके साथ तो ये नहीं हुआ था, पर आपको पता है कि उनकी विधायकी कितनी जल्दी तुरंत भेज दी गई थी। बड़े बड़े नेता भी गए। पर सुनिए, एक और बात भी बोली जाती है। अब आपको दो बात क्लियर कर देती हूँ। क्या रेवत राम डांगा के साथ राजनीति हो रही है क्या, इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। क्योंकि कंवरलाल मीणा के लिए ये बोला जाता था कि उनके साथ ऐसा ही खेला हुआ, क्योंकि प्रमोद चंद भाया को विधायक बनना था पर उनका सपना पूरा नहीं हो पाया था। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। तो ऐसा देखिए, सुनिए, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो हलचल है, जो बातचीत होती रहती है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, वो बात आप तक पहुंचा रही हूँ। तो उस समय ये भी बात आई थी कि क्या जानबूझ के कंवरलाल मीणा को भेजा गया जेल, क्योंकि उनकी गलती तो थी, ये तो मानते हैं, पर क्या इतनी बड़ी गलती थी कि विधायक को अपनी सीट से उतरकर 3 साल के लिए जाना पड़ जाए? वो 3 साल की जो जेल है वो बाद में भी हो सकती थी, जब वो विधायक ना रहते तब। ये 3 साल पूरे हो जाते, उसके बाद भी ऐसा हो सकता था, 2028 में भी ऐसा हो सकता था, पर तब नहीं हुआ। अभी ऐसा हो गया क्योंकि लोग कहते हैं कि शायद साठगांठ थी भाजपा और कांग्रेस की, प्रमोद चंद भाया को विधायक बनना था, ऐसी बातें खूब उठी। कितनी सच्चाई हो तो वही लोग जानते हैं जो जिनको पता होना चाहिए, और जो शायद इनमें जिनका हाथ हो, ऐसा भी हो सकता है। पर यहाँ पर रेवत राम डांगा की बात बहुत हो रही है। रीजन ये है, आप देखिए, ज्योति मिर्धा अमित शाह से मिल लेती हैं। इधर ज्योति मिर्धा जब मिली तो ये कल्पनाएं लगाना और ये बात कयास लगाना बहुत लाजमी है कि ज्योति मिर्धा, क्योंकि रेवत राम डांगा ज्योति मिर्धा के आदमी है तो उनके खेमे के आते हैं, तो वहां जाकर क्या वो रेवत राम डांगा के लिए बोल रही थी, ये मैंने भी आपको बोला, और भी मीडिया साथी कई लोगों ने आपको ये बोला कि ऐसा भी हो सकता है। अब जब से रिचपाल मिर्धा का ये बयान सामने आया, उनके बयान के सामने आने के बाद ट्विस्ट हो गया है खबर में। अब सब ये कह रहे हैं क्या कि ज्योति मिर्धा खुद खड़ी होना चाहती है क्या खींवसर से, पहली बात। और दूसरी बात, हनुमान बेनीवाल ने, मतलब वो जिससे पंगा ले लेते हैं, बदला लेने का सोच लेते हैं, आप जानते हैं वो कैसे हैं। उनके मुंह से बोली हुई बात है, मैं नहीं कह रही हूँ। उन्होंने कह दिया है कि जब एक बार जुबान से मैं किसी का सोच लेता हूँ ना, फिर तो हटा के ही मानता हूँ। उन्होंने तो सीएम के लिए भी कहा। तो यहाँ पर रेवत राम डांगा की वजह से हनुमान बेनीवाल को खूब सुनने को मिलता है। हर कोई आता है उनको सुना के चला जाता है, कांग्रेसी आता है उनको सुना के चला जाता है, सब उनको मानसिक रोगी बोल देते हैं, बस इसलिए क्योंकि हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी की हार बर्दाश्त नहीं कर पाए, ये सब बोल देते हैं। तो क्या वो भी ठेस दिल पर लगी और क्या इसीलिए रेवत राम डांगा के साथ ऐसा हुआ? ये भी नई नई बातें और नई नई कयास लगाए जा रहे हैं, लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, मैं तो आप तक पहुंचा रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ज्योति मिर्धा का अमित शाह से मिलना और रिचपाल मिर्धा का ये बयान, कितनी अजीब बात है। क्या कह रहे हैं कि अयांका लोगा ने तो हटाओ भाई साहब, अयां क्या कर सके छे कोई, ये रिचपाल मिर्धा के बयान है, सुनिए एक बार। तोल तो भी आदमी तू हरायो, थारो राजस्थान में नाम देखो, राजस्थान की धरती 3 बार तोल तो भी आदमी तू हरायो, थारो राजस्थान में नाम हुई के भाई किने हरायो होगा, हनुमान बेनीवाल के घरवाली ने हराई, घरवाली। पूरी खींवसर की जनता ने कलंकित करी है, पूरा जन प्रतिनिधि की भावनाओं माते ठेस है, और मां के वास्ते भी निजी निजी एक वो कलंक है। एड़ा लोग तुरंत पार्टी निकालना चाहिए, अगर उसे कहे तो सच सुना आपने, या ना तुरंत पार्टी से निकालना चाहिए। अब ये कितनी बड़ी बात है। अगर रिचपाल मिर्धा, कल तक सर जी आप ही प्रचार कर रहे थे उसी रेवत राम डांगा का जोर जोर से कि अब की बार रेवत राम डांगा, अब की बार रेवत राम डांगा। ज्योति मिर्धा खूब गई बालों को संवारते हुए कि जिताना तो रेवत राम डांगा को है, अपना आदमी है। पर क्या हुआ, आज 2 साल कंप्लीट हुए और रेवत राम डांगा के साथ साजिश कह सकते हैं क्या, पता नहीं क्या है माहौल, समझ नहीं आ रहा। विधायक इस तरीके से पकड़ा जाना बहुत लाजमी है। ये बात देखिए, सुनिए, ये रविंद्र सिंह भाटी भी तो कह रहे हैं कि बाकी बचे 197
विधायकों की जांच की जाए कि क्या वो भी ये कर रहे हैं, क्या वो भी करप्शन में इसी तरीके से लिप्त हैं। पर आप मेरी बात सुनिएगा, देखिए ये कोई इस सरकार की बात नहीं है, ये हर सरकार में होता आया है, ये तरीका है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेटेजी मैन। ये स्ट्रेटेजी होती है। जब आप विधायक होते हैं तो किस तरीके से पैसा निकालना होता है, किस किस पर आरोप लगाया जाए कोई नहीं जानता है, पर कोई नई बात नहीं है जिसके लिए वो पकड़े गए। ऐसा बहुत सारे विधायक करते होंगे पर किसी को आज तक खुले में पता नहीं चला, सबूत नहीं मिल पाए। यहाँ पर सबूत सामने आ गए तो ये कह देना कि वो बेकसूर हैं रेवतराम डांगा, ये भी शायद गलत हो सकता है। फंसाया जा रहा है, ये भी बात हो सकती है। साजिश बनाई जा रही है, ये भी बात हो सकती है। पर क्या उपचुनाव होंगे वापस खिमसर में, और गजब का माहौल होगा वैसा। ये अंता में तो फिर भी कुछ नहीं था, अंता का माहौल भी कितना गर्म था आप जानते हैं, इतिहास में नाम लिखा गया होगा उस उपचुनाव का। पर ये और भी बड़ा उपचुनाव होगा जिसमें हनुमान बेनीवाल को बदला लेने का मौका मिल जाएगा, ज्योति मिर्धा को एक बार फिर मौका मिल जाएगा। न जाने कैसी कैसी बातें हो रही हैं। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए। और रेवतराम डांगा के पक्ष में आप बोलना चाहते हैं क्या, क्या उनकी विधायकी नहीं जानी चाहिए या फिर जानी चाहिए? क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हर बार बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ और इस बार भी बोलूंगी कि यही है जो फैक्ट्स में बात करता है भैया। नमस्कार। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया